नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। और आप देखते हैं खबरों को विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 नवंबर गुरुवार को केकड़ी आएंगे। वे यहां भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। योगी आदित्यनाथ की जनसभा को लेकर पटेल मैदान में युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है। भाजपा के प्रमुख पदाधिकारियों को उनकी यात्रा और जनसभा की व्यवस्थाओं का जिम्मा दिया गया है। विधानसभा संयोजक सत्यनारायण चौधरी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को दोपहर 1:55 पर हेलीकॉप्टर से अजमेर रोड स्थित राजकीय महाविद्यालय में बनाए गए हेलीपैड पर उतरेंगे, जहां से उन्हें रोड शो के माध्यम से सभा स्थल पटेल मैदान पर लाया जाएगा। वे यहां लगभग 1 घंटा रुकेंगे। आम सभा के बाद वे लगभग 3 बजे पुष्कर के लिए रवाना हो जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम तय होने के बाद केकड़ी में भाजपा तैयारियों में जुट गई है। इस दौरान उनका विभिन्न स्थानों पर भव्य स्वागत किया जाएगा। आम सभा में केकड़ी शहर सहित क्षेत्र के अनेक गांवों के लोग शामिल होंगे। आज योगी आदित्यनाथ की सभा को लेकर भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम सहित भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने पत्रकारिता वार्ता कर विस्तार से इसकी जानकारी दी। कल का दिन केकड़ी के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के जननायक और पूरे देश के हृदय सम्राट आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी केकड़ी की पावन धरा पे पटेल मैदान पे पधार रहे हैं। जिस तरह का उत्साह, जिस तरह का जोश केकड़ी की धरा पे है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी अपने कॉलेज के अंदर हेलीकॉप्टर लैंड करेगा, उसके बाद पटेल मैदान पधारेंगे। जगह जगह जेसीबी मशीनों से उनका स्वागत होगा, फूल वर्षा होगी और केकड़ी में आम सभा को संबोधित करेंगे। निश्चित रूप से केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में हर्ष उल्लास का माहौल है और ऐसा लगता है कि 16 तारीख का दिन दिवाली है। मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए केकड़ी की जनता, केकड़ी विधानसभा की जनता ललायित है और उनके स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछा के जनता में बड़े खुशी की और बड़े जोश की उमंग है। निश्चित रूप से कल का दिन ऐतिहासिक दिन होगा कि जो व्यक्ति जिसने उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, जिनका पूरे देश में योगी बाबा के नाम से जाना जाता है, बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, योगी जी ने जिस तरह की उत्तर प्रदेश में व्यवस्थाएँ की है और एक रोल मॉडल है पूरे देश के अंदर। आज राजस्थान में जो अपराध का प्रदेश बन गया है, उत्तर प्रदेश जो अपराध में पहले 17 से पहले 1 नंबर हुआ करता था, उत्तर प्रदेश आज शांति और व्यवस्था के लिए जाना जाता है। और यही राजस्थान जो शांति व्यवस्था के लिए जाना जाता था, आज अपराधों की शरण स्थली बन गई। राजस्थान में पूरे में एक ही वातावरण बना हुआ है कि कांग्रेस जा रही है, भाजपा आ रही है। 150 सीटों से भी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का 3 दिसंबर को राज आएगा और निश्चित रूप से केकड़ी में भी कमल खिलेगा। और केकड़ी में जो उत्साह का माहौल लोगों में है, जिस तरह से गांव-गांव, ढाणी-ढाणी लोग पलक पावड़े बिछा के बैठे रहते हैं, रात को 12-12 बजे भी लोग स्वागत के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, कमल के फूल के लिए जिस तरह से तैयारी कर रही है, निश्चित रूप से केकड़ी में ऐतिहासिक परिणाम आएगा। मित्रों, केकड़ी की जनता 5 साल के कांग्रेस के कुशासन से, 5 साल के कांग्रेस के भ्रष्टाचार से, 5 साल से विधायक के पुत्र की अराजकता से जिस तरह से दुखी है। आम जनता, चाहे पत्थर की रॉयल्टी हो, चाहे बजरी की रॉयल्टी हो, बजरी हो, ये विधायक नहीं, इन्होंने जनता को सुशासन नहीं, आज भी जिस तरह से जा रहे हैं, जनता को डरा रहे, धमका रहे हैं, लोगों से इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। कल खीरिया में 2-4 लड़कों ने जय श्री राम के नारे लगा दिए, उसी में वो इस तरह भड़क उठे जैसे कोई जय श्री राम कुछ है ही नहीं, या भगवान नहीं है। तो निश्चित रूप से ये इनकी बौखलाहट कह रही है कि केकड़ी में कमल खिलेगा, कांग्रेस का बुरा हर्ष होगा। 5 साल में चाहे माइंस ओनर हो, चाहे व्यापारी हो, जिस तरह की व्यवस्था इन लोगों ने दी, जिस तरह से इनके प्रशासन ने आम जनता को लूटा, भ्रष्टाचार, अराजकता, जो कितना कहे, नरेगा में भ्रष्टाचार, हर चीज़ के अंदर भ्रष्टाचार। विधायक 4.5 साल तक जनता में आए नहीं, विकास का झूठा ढिंडोरा फूट रहे। आज देखो, आपकी केकड़ी अस्पताल को कहते हैं कि केकड़ी का अस्पताल में जिला अस्पताल बना दिया। केकड़ी के अस्पताल की व्यवस्थाओं को तो देखो, कल रात को 12 लोग फटाखों से जले होंगे, जिसमें से मैक्सिमम को अजमेर और जयपुर रेफर किया गया। अभी 4 दिन पहले एक महिला, गर्भवती महिला अस्पताल पहुंची, उसकी डिलीवरी हुई, डॉक्टर कहते रहे ठीक है, उसकी ब्लडिंग नहीं रुकी। आखिरी में डॉक्टरों के हाथ पैर फूल गए, अजमेर रेफर कर दिया। गोइला जाते जाते वो स्वर्ग सिधार गए।
अब उस दो घंटे के बच्चे की माँ कौन होगी? इसको क्या विकास उसकी माँ होगी? विकास करने से विकास नहीं। इलाके के अंदर जिस तरह का लोगों में आज गांव मैं पत्रकार बनूँ, आपको कहना चाहता हूँ, किसी भी गांव में जाओ, पूरा गांव कीचड़ से सटा पड़ा है। कोई भी व्यवस्था नहीं, कोई कहने वाला नहीं। किस जो हमने 5 साल में काम किए थे 13 से 18, उन कामों को किस तरह से बिगाड़ा है, ये आप हर गांव में जाके देख सकते हो। अभी मैं सलारी से आ रहा हूँ, अगर ये विकास देखना चाहते हो तो आप जाओ विकास सलारी में, पूरे गांव में पैदल नहीं घूम सकते आप। निश्चित रूप से स्कूल में अध्यापक नहीं, अस्पताल में डॉक्टर कंपाउंडर नहीं, पटवार भवन में पटवारी नहीं बैठा, आज जो भी कर्मचारी नाम की चीज़ ही नहीं, स्कूल कॉलेज में प्रोफेसर नहीं, कॉलेज खोल दिए, कुछ नहीं है। विकास के नाम पे झूठा टोपा, विकास के नाम पे भ्रष्टाचार, विकास के नाम पे भेदभाव, मैं दावे से कह सकता हूँ, और इसकी जांच भी होगी। केकड़ी का जो रिंग रोड बना है, वो केकड़ी का रिंग रोड स्वीकृत होने से पहले कांग्रेस के नेताओं ने 500 से 1000 बीघा जमीन 2 लाख 4 लाख रुपए बीघा में लेके 80 लाख रुपए बीघा की करके चांदी कूट रहे हैं। आज भी वो बाईपास अभी 2 साल और नहीं बने, पुलियाओं का निर्माण हुआ नहीं, और बाईपास का उद्घाटन कर दिया। जगह जगह हर गांव के अंदर शिलान्यास उद्घाटन, कोई काम चालू नहीं हुए। इस तरह की अव्यवस्था है, जिस तरह का कुशासन, जिसको कह सकते हैं कि बौखलाहट, ये चुनाव का डर। आपने 5 साल जनता के जाके दुख सुख में आंसू पहुँचे नहीं। आज कांग्रेस के कार्यकर्ता खुद दुखी है, आम जनता की तो छोड़ो, कितने उदाहरण दे चुका हूँ। और साफ दूसरों पे आरोप लगाने से पहले वो बजरी पे बोलते थे, आज बजरी की क्या स्थिति होगी? 4 गुना बजरी की रेट होगी। तो निश्चित रूप से मैं तो आपको यही कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार एकजुट है, और निश्चित रूप से हम इस आने वाले चुनाव में हजारों, जिस तरह का रिजल्ट आएगा, अप्रत्याशित रिजल्ट आएगा। जो ये कह रहे हैं ना, इनसे कुछ भी नहीं हो सकता। इनसे विकास के नाम पे, विकास विजन से होता है। विकास की बात करते हैं तो हमारा पहली प्राथमिकता रहेगी, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का राज आएगा। नसीराबाद, सरवाड़, केकड़ी, देवली, दोनों तरफ से रामथला होके और सावर होके 4 लेन का हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसको हम जल्द से जल्द स्वीकृत कराएंगे। DPR बनी हुई है और भारत सरकार से स्वीकृत कराएंगे। इस रोड के काम को चालू कराएंगे कि प्राथमिकता से ये इस केकड़ी की लाइफ लाइन है, जिसके बारे में विचार किया ही नहीं। केवल एक खुद के फार्म हाउस से लेके और कस्बे में 4 लेन बनाने से, और जाते जाते जब चुनाव आ गए उसके डर से, एक ये रोड लाइफ लाइन होगी इस केकड़ी के विकास में। जब 4 चांद लगेंगे, ये दोनों 4 लेन बनना जरूरी है। जयपुर से मालपुरा, मालपुरा से केकड़ी, केकड़ी से शाहपुरा, शाहपुरा से भीलवाड़ा, और केकड़ी में छगनपुरा इलाके में कार को साइड देने की बात पर हुई मामूली कहासुनी के बाद एक युवक ने घर के बाहर खड़ी लग्जरी कार पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना में कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। आग लगाने की पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में दर्ज हो गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छगनपुरा निवासी देवेंद्र सैनी पुत्र सत्यनारायण सैनी ने सिटी थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि गत रात्रि को लगभग 11:30 बजे वह छगनपुरा स्थित अपने घर जा रहा था। इसी दौरान सामने से आ रही कार के चालक ने अपना नाम खुशीराम चौधरी कोटड़ी बताते हुए साइड लेने की बात को लेकर झगड़ा किया तथा उसकी गिरेबान पकड़ ली। कार में बैठे आशीष टेलर ने चालक को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना और झगड़ा करता रहा। वहां मौजूद लोगों ने बमुश्किल समझा बुझाकर कार चालक को वहां से रवाना किया। कार चालक ने वहां से जाते हुए परिणाम भुगतने की एलानिया धमकी भी दी। झगड़े की घटना के बाद आरोपी युवक ने मोहल्ले के 3-4 चक्कर लगाए। रात को जब सभी परिवारजन सो गए, लगभग 2:05 पर युवक ने कार के अगले हिस्से पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग लगने के बाद तेज धमाके से परिवारजन की नींद खुल गई। बाहर आकर देखा तो कार धू धू करके जल रही थी तथा आरोपी युवक वहां से भाग रहा था। मोहल्ले के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। परिवारजन ने घर के बाहर लगे CCTV फुटेज देखे तो उसमें आरोपी युवक की करतूत साफ नजर आ गई। केकड़ी शहर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा ने आज कई गांवों का दौरा कर मतदाताओं से व्यक्तिगत संपर्क किया और उनसे कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर विकास की धारा को निरंतर आगे बढ़ाने हेतु विजय बनाने का आशीर्वाद मांगा। रघु शर्मा ने आज विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सरसड़ी, रामपाली, सुपा, सापला, श्यामपुरा, भीमड़ावास,
काचरिया, देवपुरा, कमरपुरा, अलाम्बू व खवास में मतदाताओं से जनसंपर्क किया। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा का जगह जगह ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। ग्राम सरसड़ी में उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं रामपाली में युवा नेता सांवरलाल गुर्जर के नेतृत्व में युवाओं ने वाहन रैली निकालकर उनका स्वागत किया। इस दौरान रघु शर्मा ट्रैक्टर में बैठकर रैली में शामिल हुए। रैली के दौरान जगह जगह उन पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। वहीं जगह जगह ग्रामीणों ने उन्हें माला पहनाई और साफा बंधाकर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि मैं अपने 5 साल में कराए गए विकास कार्यों को लेकर आप सबके सामने हूं। दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी को जनता ने 5 साल का मौका दिया और तब उनकी सरकार भी थी। उन्होंने कहा कि अब जनता को तय करना है कि किसके 5 साल में केकड़ी में विकास हुआ है। उन्होंने अपने कार्यकाल में कराए गए कार्यों को भी गिनाया और जनता से एक बार फिर से विजय होने का आशीर्वाद मांगा। इसी प्रकार सूपा और सापला में भी रघु शर्मा का जोरदार स्वागत किया गया। पूरे दौरे के दौरान हर गांव में कांग्रेस प्रत्याशी रघु शर्मा का ग्रामीणों ने उत्साह के साथ स्वागत किया और लोगों ने उनके प्रति समर्थन जताया। इस दौरान रघु शर्मा ने कई बुजुर्ग महिला पुरुषों के पैर छुए और उनसे जीत का आशीर्वाद मांगा। कादेड़ा कस्बे में बुधवार सुबह हादसे में विद्युत संविदा कर्मचारी की मौत हो गई। सूचना मिलने पर सदर थाना प्रभारी मोतीलाल शर्मा मय पुलिस जाब्ता राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी पहुंचे और शव को मोर्चरी में रखवाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कादेड़ा निवासी 48 वर्षीय जगदीश माली पुत्र नारायण माली विद्युत विभाग में संविदा पर कार्य करता है। बुधवार सुबह सदर बाजार स्थित ट्रांसफार्मर में बिल्ली फंस गई, जिसे निकालने के लिए जगदीश ट्रांसफार्मर पर काम कर रहा था। ट्रांसफार्मर पर काम करते समय जगदीश अचानक नीचे गिर गया। गिरने से जगदीश के सिर में गंभीर चोटें आई। वहां मौजूद लोगों ने उसे कादेड़ा अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे केकड़ी रेफर कर दिया गया। परिवारजनों ने जगदीश को एम्बुलेंस 108 की सहायता से केकड़ी स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और जांच पड़ताल की। विद्युत संविदा कर्मचारी जगदीश काम करते समय करंट की चपेट में आने के कारण नीचे गिरा अथवा काम करते समय असंतुलित होकर नीचे गिरा। इस बारे में फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है। मृत्यु के वास्तविक कारणों का पता विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। वहीं जगदीश की मौत का पता चलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। श्री सुधा सागर दिगंबर जैन विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने साइंस ओलंपियाड में सामान्य ज्ञान विषय के अंतर्गत आयोजित परीक्षा में उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है। कक्षा 4 में अध्ययनरत छात्र अविनाश खंडेलवाल पुत्र सत्यनारायण खंडेलवाल ने साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस परीक्षा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 76वीं रैंक, रीजनल स्तर पर 51वीं रैंक तथा जोनल स्तर पर 27वीं रैंक हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। अविनाश को मेडल ऑफ डिस्टिंक्शन, सर्टिफिकेट ऑफ जोनल एक्सीलेंस एवं सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर कक्षा की 2 छात्रा शिवांशी तिवारी पुत्र कृष्ण कुमार तिवारी, कक्षा 3 के छात्र निरपेक्ष नवदीप पुत्र नवदीप सिरसवा, कक्षा 5 की छात्रा जिज्ञासा मीणा पुत्री हंसराज मीणा व मुस्कान रामचंदानी पुत्री विनोद रामचंदानी, कक्षा 6 के मोहम्मद जिशान पुत्र मोहम्मद यूनुस व रुद्राक्ष भंडारी पुत्र अरुण भंडारी तथा कक्षा 9 के चिराग रामचंद्रानी पुत्र मुकेश कुमार रामचंदानी ने विद्यालय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल व सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस का खिताब अर्जित किया। संस्था अध्यक्ष संजय कटारिया, सचिव आनंद सोनी व प्रधानाचार्य एसएन खंडेलवाल ने इन सभी होनहार विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।